जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 39वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 401 पर। गुरुदेव कहते हैं, हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो गया और हमें हमारे दोस्त दिखना प्रारंभ हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा दिया जल ही गया, क्योंकि अगर हमारा दिया जला नहीं है और सद्गुरु की कृपा में हमें हमारे दोस्त दिख रहे हैं और हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो रहा है, तो वह प्रकाश अस्थायी होगा, क्योंकि वह तो केवल सानिध्य के कारण हुआ है। और जैसे ही यह सानिध्य समाप्त होगा, वैसे ही प्रकाश चला जाएगा और जीवन में फिर अंधेरा हो जाएगा। फिर हमें हमारे दोस्त दिखना बंद हो जाएंगे। हम प्रकाशित हो गए हैं। यह भ्रम की दशा भी हो सकती है और यह भ्रम की स्थिति निर्माण करते हमारे पूर्व कर्म, और पूर्व कर्म का नियंत्रण शरीर और बुद्धि पर होता है। वे बुद्धि के द्वारा ऐसा भ्रम फैला देते हैं कि आपका दिया जल गया है, आप प्रकाशित हो गए हैं, जबकि वस्तु स्थिति यह होती है कि न तो आपका दिया जला होता है और न ही आपको आपके प्रकाश में आपके दोस्त दिखे होते हैं। यह सारा भ्रम ही रहता है। यह हमारे पूर्व कर्म बुद्धि के द्वारा इसीलिए फैलाते हैं, क्योंकि उन्हें नष्ट होना नहीं होता है। अंधेरा नहीं चाहता कि वह दूर हो। अंधेरा सदैव चाहता है कि आप पर उसी का नियंत्रण हो, लेकिन वह सद्गुरु के सानिध्य में आपके पास नहीं रह पाता। इसीलिए थोड़े क्षणों के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप सद्गुरु के सानिध्य से दूर होते हैं, वह अंधेरा आपको अपने प्रभाव में ले लेता है और सद्गुरु रूपी प्रकाशित दिए के इतने करीब जाने के बावजूद भी आपका आत्मा रूपी दिया नहीं जल पाता है। और उस समय आपको यह बताने वाला भी कोई नहीं होता है कि यह भ्रम की स्थिति है। अन्यथा आप उसी समय यह देखेंगे कि आपका दिया जला भी है या नहीं। यह जो प्रकाश हो रहा है, यह मेरे ही दिए के प्रकाशित होने से है, या यह सब प्रकाश सद्गुरु रूपी अधिकृत दिए के पास होने के कारण है। यह अगर आपने देखा और आपने पाया कि आपका दिया जला ही नहीं है, तो उसी समय अपना दिया जलाने का दूसरा प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होता है जब सद्गुरु रूपी अधिकृत दिए के प्रकाश में भी आपको ध्यान रहे कि आप यहाँ अपने आप को प्रकाशित करने के लिए आए हैं, केवल बाहरी प्रकाश देखने नहीं आए हैं। प्रायः ऐसा ही होता है। सद्गुरु रूपी प्रकाशित दिए के करीब आ जाने पर अप्रकाशित दिए भ्रम के शिकार हो जाते हैं, और यह भ्रम की स्थिति जब पता चलती है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। सद्गुरु अपने जीवन से बहुत दूर चले जा चुके होते हैं और हम फिर से उसी अंधेरे में चले जाते हैं जहाँ से हम प्रकाशित होने की इच्छा से चले थे। ऐसी स्थिति सामान्य साधकों की होती है। इसीलिए पिछले दिन जब मेरा श्री बड़े महाराज श्री से साक्षात्कार हुआ था, तब वहाँ कितना भी प्रकाश था, वह प्रकाश उनका था। लेकिन उस प्रकाश में मुझ पर कोई संस्कार हो रहे हैं या नहीं, इसका मैंने ध्यान रखा। मेरा ध्यान उस प्रकाश की ओर नहीं था, उनकी ओर ही था। यही कारण है कि उन्होंने दिया हुआ संदेश मैं आत्मसात कर पाया था, क्योंकि अगर वह संदेश का चैतन्य ग्रहण नहीं कर पाता, तो वह बाद में उनकी इच्छा के अनुसार दे नहीं पाता। अब यह कब जीवन में होगा पता नहीं। जब भी वह घड़ी आए, वह चैतन्य का खजाना उन जैन मुनियों को मेरे द्वारा सौंपा जाए, बस यही प्रार्थना मैं कर रहा था। अब वातावरण में पक्षियों की आवाजें आना प्रारंभ हो गई थी, जो यह बता रही थी कि सुबह हो गई है। सदैव सुबह होने के पूर्व ही पक्षियों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि सुबह होने वाली है। सुबह सुबह मैं उठा और गुफा के बाहर आया तो बड़ा ही प्रसन्न वातावरण बाहर था। सूर्योदय हो ही रहा था। उसकी सुनहरी धूप सामने हिमालय के पर्वत शिखरों के ऊपर पड़ रही थी, तो वे सोने के ही पहाड़ हो ऐसा भास हो रहा था। कई स्थानों पर बादलों से भी ऊपर पर्वत शिखर दिख रहे थे। वातावरण बहुत ही सुंदर था।
मैं डॉक्टर बाबा की गुफा की ओर चल पड़ा तो वे ही मेरी ओर आते दिखे। तो हम दोनों ही झरने के पास वाली गुफा के पास बैठ गए। उन्हें पिछले दिन बड़े महाराज श्री की चेतना के संदेश के बारे में बताया। वे बोले, हमारा जैन धर्म मूलतः ध्यान पर ही आधारित है, लेकिन ध्यान करना कठिन जान पड़ता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए मन की शांत स्थिति की आवश्यकता होती है और संसार में रहकर मन शांत नहीं रह पाता है। इसलिए समाज में से ध्यान साधना लुप्त सी हो गई है। सामान्य मनुष्यों को कर्म कांड और पूजा पाठ आसान लगता है और हमने भी कुछ किया का समाधान आसानी से मिल जाता है। और ऐसे वातावरण के लिए हम जैन मुनि ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम हमारे धर्म के मार्गदर्शक हैं। हम जिस बात का महत्व समाज को समझा पाएंगे, समाज उसी बात का महत्व समझ पाएगा। हमने कर्मकांड और उपवास को महत्व दिया तो समाज ने महत्व दिया। ध्यान साधना ने अपने तक ही सीमित रखा, उसका समाज में प्रचार प्रसार करना है। अन्यथा हमारा धर्म मूर्ति पूजा और कर्म कांडों तक कर रह जाएगा। ध्यान उसके ऊपर की स्थिति है। यह समाज भले ही एकदम न समझे, हमने सतत उस ओर प्रयास करना चाहिए थे। ध्यान की नियमित साधना करने से पहले शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होता है, मन पवित्र होता है, चित्त स्थिर होता है और साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। हमारे जैन मुनियों को और साध्वियों को स्वास्थ्य की भी बड़ी समस्याएं होती हैं। वे अपने शरीर की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इससे ये समस्याएं और भी बढ़ती है। इसलिए ध्यान का प्रचार प्रसार हम मुनियों में ही प्रथम होना चाहिए। हम मुनि ही स्वस्थ होंगे तो हम समाज को स्वस्थ रख पाएंगे और अधिक से अधिक धर्म कार्य कर पाएंगे। कई बार हम लोग अपना घर तो त्याग देते हैं, लेकिन अपने शिष्यों में ही अटक जाते हैं। तो माया से तो मुक्ति नहीं है ना। पुत्र मोह से छूटे तो शिष्य मोह पे अटक गए, यह भी ठीक नहीं है। हमें जो ज्ञान है वह शिष्य को संपूर्ण दे दे और बाद में भगवान पर विश्वास रखें। आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ है, उसका भी होगा। वह भी एक आत्मा है, उसके भी अपने कर्म है। अब यही देखो, मेरे भी यहाँ सभी शिष्यों के साथ मधुर संबंध है, लेकिन मैं स्वयं किसी में भी अटका नहीं हूँ। कई साध्वियाँ वैसे तो अपना घर बार छोड़ देती हैं, लेकिन फिर भी घर की समस्याओं में चित्त अटका ही रहता है। घर की समस्याओं से दुखी होती हैं, जो ठीक नहीं है। जो एक बार समर्पित कर दिया वह कर दिया, उसके बारे में बाद में क्या सोचना। अपने परिवार को भी भगवान को सौंपे और विश्वास रखे, सबका कल्याण होगा। आपको अधिक घर वालों की चिंता है तो आप घर वालों के लिए रोज प्रार्थना कर सकती हैं। इससे आपका चित्त घर वालों की समस्याओं में नहीं जाएगा और आप स्वयं भी अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेंगी। प्रार्थना जहाँ एक ओर हमें समस्याओं से मुक्ति कराती है, वहीं दूसरी ओर हमारे चित्त को शुद्ध एवं पवित्र भी करती हैं। इसीलिए दिन में एक बार प्रार्थना किसी के लिए भी करे, पर करें। जैन साध्वियों की दूसरी समस्या है कि वे तंत्र मंत्र को बहुत मानती हैं। कहीं कोई मेरा तंत्र से मंत्र से बुरा न कर दे, यह डर उनमें होता है। ये तंत्र मंत्र की मैली विद्या हमारे विचारों को प्रभावित करती है। हम अगर उस पर विश्वास करेंगे तो वह हमारे विचारों को दूषित करेंगी, और जब हमारे विचार दूषित होंगे तो हमारे कर्म दूषित होंगे। यानी यह बातें आपके मानने के ऊपर है। आप मानती हैं कि आपका कोई बुरा कर सकता है तो अवश्य कर पाएगा। आप अगर मानती हैं आपका कोई कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीवन में आपने किसी का कोई बुरा नहीं किया है, तो विश्वास रखे आपका भी कोई कभी बुरा नहीं कर पाएगा। आपका बुरा कभी कोई कर ही नहीं सकता। यह आत्मविश्वास ही आपका कभी बुरा होने ही नहीं देगा। कुछ नहीं, सब मन के ही खेल हैं। जब हम यह आत्मविश्वास रखते हैं कि मेरा कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता, तो वह आत्मविश्वास की शक्ति एक सकारात्मक वलय तैयार करती है, जो हमारे शरीर के आसपास ही निर्मित हो जाता है। और यह वलय ही हमें
इन सब बातों के बुरे प्रभावों से बचाता है, लेकिन यह आत्मविश्वास स्वयं निर्माण होना कठिन है। इसलिए अपनी समस्या अपने गुरु को बता देनी चाहिए और बाद में उन्हें ही समर्पित कर देनी चाहिए। गुरु भगवान का ही वर्तमान काल का माध्यम है, वर्तमान काल का रूप है। यह मानकर उसे ही अपना भय व्यक्त कर देना चाहिए और बाद में गुरु की शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए। वास्तव में देखो तो गुरु एक निमित्त ही है। वास्तव में गुरु के माध्यम से हम भगवान पर ही विश्वास कर रहे हैं। ऐसा संपूर्ण विश्वास रखने से ही समस्या का समाधान हो जाता है। सभी साध्वियों को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। सभी मुनियों को भी अपने गुरुओं का सम्मान करना आवश्यक है। गुरु को भगवान माने, लेकिन इस मानने के साथ याद रखे वे भी मनुष्य शरीर ही है, यानी शरीर के दोष उनमें भी होंगे ही। हम उनके शिष्य इसीलिए नहीं बने हैं कि हम उनके दोष देखें। हम उनके शिष्य हैं, हम उनके गुरु नहीं हैं। और शरीर है तो शरीर के दोष भी होंगे ही। बिना दोष का कोई शरीर हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक शरीर में दोष होंगे ही। यह तो ठीक वैसा ही है कि अगर लोहे का पाइप है तो उसमें जंग लगेगा ही, और प्लास्टिक का पाइप है तो वह टूटेगा ही, और कपड़े का पाइप है तो वह फटेगा ही। यानी पाइप के भौतिक स्वरूप का प्रभाव दोष के अनुरूप में पाइप पर आएगा ही। ठीक इसी प्रकार से गुरु का शरीर भी जहाँ निर्मित हुआ है, जिस वातावरण में पला बड़ा है, जिस संगत में रहा है, उन सब बातों का प्रभाव उस शरीर पर होगा ही। यही प्रभाव आगे जाकर दोष के रूप में दिखेगा ही। यानी कोई भी गुरु का शरीर उम्र के साथ जब बड़ा होगा, वह आपका गुरु बनेगा। तब तक वातावरण से कुछ दोष तो वह ग्रहण करेगा ही। हमें गुरु को मान लेने के बाद यह याद रखना ही चाहिए कि उसके स्वभाव में दोष होंगे ही, क्योंकि वह भी एक शरीरधारी है। लेकिन मैंने इन्हें गुरु माना है क्योंकि मैं इनके गुणों को, इनके मार्गदर्शन को, इनके ज्ञान को ग्रहण करने आया हूँ या आई हूँ। तो मैं जो ग्रहण करने को आया हूँ, मेरा चित्त तो केवल उनके गुणों पर ही होना चाहिए। हमारा चित्त सदैव अपने गुरु के ज्ञान पर होना चाहिए। गुरु एक मनुष्य का शरीर है जिसे हम भगवान मानते हैं। भगवान की अनुभूति हम उससे प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान रखें वह शरीरधारी भी है, तो शरीर के दोष से कोई मुक्त नहीं है। श्री डॉक्टर बाबा अचानक गंभीर होकर बोलने लग गए, मानो वे अपने ही जीवन की घटनाओं के खजाने से कोई मोती दिखा रहे थे। वे बोले, अगर एक मनुष्य में भगवान देखना आ गया तो प्रत्येक मनुष्य में भी भगवान को देखना आ जाएगा। मैंने मेरे जीवन में मेरे गुरु को ही भगवान माना, इसीलिए जीवन में इतनी आध्यात्मिक प्रगति कर पाया और इस पवित्र पर्वत शिखर तक पहुंच सका। मेरे भी गुरु के शरीर में शरीर के दोष होंगे, लेकिन मैंने कभी उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं सदैव उन्हें भगवान के रूप में ही मानता था। हम भगवान को इतना ऊपर बिठा देते हैं कि उसके दोष हमें नीचे रहकर कभी दिखेंगे ही नहीं। हमें हमारे गुरु के दोष दिख रहे हैं, यानी हम उनके समकक्ष अपने आप को रख रहे हैं। हम समर्पित नहीं हैं। वास्तव में गुरु के शरीर के सानिध्य में आकर मैंने किसी भी शरीर के दोषों को न देखते हुए किसी के भी गुणों की ओर देखने की कला को सीखा। मेरी पहली प्रयोगशाला मेरे गुरु का शरीर ही था। गुरु के सानिध्य में रहते हुए मैं सदैव यह याद रखता था कि मैं इनके पास इनके गुणों को लेने आया हूँ, इनके ज्ञान के भंडार को लेने आया हूँ। सदैव मेरा ध्यान इस ओर ही होता था। मुझे उनके दोष दिखते ही नहीं थे। उनके शरीर में दोष होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ध्यान उस ओर कभी गया ही नहीं। यह मेरा निजी अनुभव है। आप देखना, जितने भी मुनियों ने, जितने भी साध्वियों ने जैन धर्म में रहकर आध्यात्मिक प्रगति की है, इतिहास रहा है कि उनकी उनके गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी, संपूर्ण समर्पण का भाव था, तभी जीवन में वे कुछ प्राप्त कर सके। गुरु की सेवा करने के बहाने मैं गुरु के पास ही रहता था, उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ सदैव विहार करता था। हम प्रायः एक स्थान पर चतुर्मास छोड़कर कभी रहे हो, यह मुझे याद नहीं है।
प्रतिदिन ही स्थान बदलता था, लोग बदलते थे, मंदिर बदलते थे, मौसम बदलता था, कमरा बदलता था, भोजन बदलता था, हवा बदलती थी, जमीन बदलती थी, आसमान बदलता था, सड़क बदलती थी, सड़क के किनारे के दृश्य बदलते थे, श्रावक बदलते रहते थे, वे घर भी बदलते थे जहाँ हम ठहरते थे। बदलती हुई दुनिया में मेरे गुरु सूरज की तरह सदैव वैसे के वैसे ही रहते थे। उन पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक सूरज के समान वे सदैव प्रकाशित ही रहते थे और उनका प्रकाश इतना था कि मेरी आंखें चौंधिया जाती थी और मुझे सदैव केवल वे ही दिखते थे, क्योंकि वे ही केवल स्थायी थे, बाकी सब अस्थायी था, सब नश्वर था, केवल गुरु ही शाश्वत लगते थे। लेकिन जब उन्होंने देह त्याग किया तो मेरे जीवन में सूर्यास्त हो गया और उस बाकी दुनिया को मैंने कभी न देखा था और न मैं उस दुनिया को जानता था। मेरी सारी दुनिया ही मेरे गुरु ही थे। मैंने फिर सूर्योदय की तलाश में चलना प्रारंभ किया। नए नए गांव आ रहे थे, नदियां आ रही थी, जंगल आ रहे थे। मैं पागलों की तरह चला जा रहा था। मैं कहाँ जा रहा था मुझे भी पता नहीं था। गुरु के अलावा बाकी जगत से कभी संबंध रखा ही नहीं, तो वह जगत कब छूटा इसका पता भी नहीं चला, क्योंकि उस जगत में मैं कभी था ही नहीं। और ऐसे ही चलते चलते हिमालय में पहुंच गया। हिमालय में भी चलते ही जा रहा था। ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां मैं रुक सकूं, लेकिन हिमालय के इस शिखर पर आकर मुझे वह स्थान मिल गया जिस स्थान की मैं जीवन में खोज कर रहा था। अब यहाँ भी पहुँचा हूँ तो मेरे गुरु की कृपा में ही, क्योंकि जीवन भर उन्होंने ऐसा बांध कर रखा था कि उनके अलावा कहीं चित्त गया ही नहीं। और जब मैं उनके सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करता था तो मेरे में उस समय भी भाव था कि मेरे भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। बिस्तर लगाता था तो इतना अच्छे से लगाता था मानो भगवान के लिए बिस्तर लगा रहा हूँ। उनके बर्तन साफ करता था तो भाव होता था उनके बर्तन साफ कर रहा हूँ। उनके चरण दबाता था तो भाव होता था भगवान के ही चरण दबा रहा हूँ। उनके शरीर के माध्यम से भी मेरा चित्त भगवान पर ही होता था। वे सदैव पूरे समय मुझे साथ रखते ही थे। हम दो या तीन ही शिष्य ऐसे थे जो स्थायी रूप से उनके साथ सदैव रहते ही थे। उनके बिना कभी मैं रहा यह मुझे याद नहीं है। यानी गुरु का शरीर भी माध्यम है भगवान तक पहुंचने का। जिस प्रकार पाइप का है कि पाइप का भौतिक दोष उसमें आएगा ही, लेकिन पाइप की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पाइप की ओर ध्यान जाएगा तो पाइप किस वस्तु से बना है उस पर ध्यान जाएगा, और उस ओर ध्यान गया तो उस वस्तु के भौतिक दोषों की ओर ध्यान जाएगा। इसीलिए हमारा ध्यान सदैव पाइप में से बहते हुए पानी की ओर ही रहना चाहिए। हमें पाइप चाटने का नहीं है, हमें पाइप में बहने वाले स्वच्छ पवित्र शुद्ध जल पीने का है। हमारा चित्त पाइप में से बहने वाले पानी पर ही होना चाहिए, तो ही हम पानी पी पाएंगे और हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझ पाएगी। अब आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप पाइप किस चीज का बना है, उसके भौतिक दोष क्या है यह देखते हो, या उस पाइप में जो परमात्मा का चैतन्य बह रहा है वह ग्रहण करते हो। यह आप ही के ऊपर निर्भर होता है। कई बार गुरु के शरीर का प्रभाव इतना होता है कि उनके सानिध्य में हमारा चैतन्य की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। इसीलिए हम यहाँ आए ही क्यों हैं, वह अपना आने का उद्देश्य सदैव याद रखना चाहिए। वे बोले, आपको ये सब बातें इसीलिए बता रहा हूँ जिससे क्या वास्तविक स्थिति है और क्या समस्याएं हैं और क्या निदान है यह समझ पाओ। सब कुछ विस्तार से बताया। यह सब तुम्हें इसीलिए बताया क्योंकि तुम्हें कल समाज में जाना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी कर्म भूमि है और वहाँ क्या स्थिति है इसकी पूर्व सूचना तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें बड़े महाराज श्री ने संदेश दिया है, इसका सीधा अर्थ है कि तुम्हें वह संदेश लेकर हमारे जैन मुनियों के पास और जैन साध्वियों के पास भी जाना होगा, और वह सारा जगत तुम्हारे लिए नया होगा। इसीलिए उनकी समस्या उनके प्रश्न पहले ही बता रहा हूँ। ध्यान साधना के प्रति उनके भीतर जागरूकता आई तो वे बड़े माध्यम हैं। वे सारे जैन समाज में वह जागरूकता ला सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे जीवन काल में केवल उन्हीं तक पहुंचना है, आगे का कार्य वे स्वयं ही कर लेंगे। हम सभी जैन मुनियों की इच्छा है कि जैन धर्म का आधार ध्यान साधना बने,
और ध्यान साधना का महत्व सामान्य मनुष्य को भी पता चले। ध्यान साधना अभी सर्वसामान्य श्रावकों तक नहीं पहुंची है। ध्यान साधना हमारे जैन धर्म का मुख्य आधार है। वह आधार जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रारंभिक पादानें हैं। शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन बाद में ध्यान साधना की जानी चाहिए। ध्यान साधना कुछ दिनों में होने वाली बात नहीं है। उसके लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होती है और यह समय युवा अवस्था में मिलता है। यानी ध्यान साधना का महत्व यदि युवा अवस्था में ही हो जाए तो वह मोक्ष की उच्च अवस्था अपने जीवन काल में ही पा सकता है। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं मिलता है, उसे अपने जीवन काल में ही साधनारत रहकर प्राप्त करना होता है। वह एक स्थिति है, वह ध्यान की वह स्थिति है जो सामान्यतः 12 साल की सतत ध्यान साधना करने से प्राप्त हो सकती है। जिसे भी यह स्थिति प्राप्त हुई उसे कम से कम 12 साल लगे ही हैं, यह मेरा अनुभव है। और 12 साल में ध्यान की नियमितता और स्वयं का समर्पण भाव, इसी पर सब कुछ निर्भर होता है। सर्वप्रथम अपने शरीर के विकारों पर नियंत्रण कर उससे मुक्ति पाना होती है। बाद में अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी भोगना होता है। पूर्व जन्म के कर्म भोगते समय और नए कर्म उत्पन्न न हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। आत्मज्ञान अधिकृत आत्मा के द्वारा किया गया एक प्रकार का संस्कार ही है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।